नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव के बाद धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक, इन 12 प्रस्तावों को मंजूरी। लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुल 12 प्रस्ताव बैठक में आए। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कैबिनेट को मंजूरी मिली। स्टेट के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विधेयक, शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी की योजना और इससे मंजूरी जरूरी होगी। ये प्रस्ताव आए। आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरण में मिनिस्ट्रियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी। वित्त कर्मियों की ट्रेनिंग अलग अलग चरणों में होगी। प्रमोशन के बाद भी ट्रेनिंग। इसी तरह लगातार ट्रेनिंग सचिवालय सेवा और पीसीएस अफसरों के लिए भी करने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए। ट्रेनिंग अकादमी में होगी। वित्त कर्मियों के वेतन खातों का किसी न किसी बैंक में खाता होता है। बैंक सुविधा देते हैं, लेकिन कर्मियों को लाभ नहीं मिल रहा था। स्टेट बैंक, बड़ौदा, यूनियन और केनरा बैंक में जिनके भी खाते होंगे, उनके कर्मचारियों को एक्सीडेंटल बीमे 30 लाख से करोड़ तक मिलेगा। अपंगता में भी मिलेगा। बच्चों को शिक्षा आदि भी मिलेगी। अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इन 4 बैंकों से एमओयू के लिए डायरेक्टर ट्रेजरी को अधिकृत किया गया। स्टेट बैंक में ही 62,000, पीएनबी में 24,000 है। पर्यटन नीति 2018 में आई थी, जिसमें जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी। ये तय कर दिया है कि इसके तहत SGST रिइंबर्समेंट के तौर पर अगले 5 साल तक और मिलेगा। पहले अवधि तय नहीं थी, कुल 10 साल तक लाभ। महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान बन रहा है, उसमें प्रभावित होने वाले के विस्थापन की नीति लाई गई है। शनिवार और रविवार को बढ़ेगी पर्यटकों की भीड़। 2 दिन पहाड़ जाने के लिए ट्रैफिक प्लान जरूर देखें। शनिवार और रविवार को कुमाऊं के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में सड़कों पर वाहनों का दबाव भी बढ़ेगा। जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू करने के साथ लोगों से अपील भी की है कि इसे देखकर ही पहाड़ की तरफ निकले। खासकर नैनीताल, भीमताल, कैंचीधाम, भवाली और अल्मोड़ा की तरफ जाने वालों के लिए प्लान के हिसाब से निकलना जरूरी होगा, वरना जाम में फंसने की नौबत आ सकती है। बीएसपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। आकाश आनंद की वापसी, मायावती भी करेगी प्रचार। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मंगलौर सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी प्रमुख मायावती सहित आकाश आनंद और अन्य लोग पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। लिस्ट में बड़ा नाम भतीजे आकाश आनंद का है, जिन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती ने पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था, लेकिन एक बार फिर उनके नाम से साफ हो गया है कि पार्टी में उनकी वापसी अब तय हो गई है। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए फॉर्मूला तैयार कर रही धामी सरकार, रोटेशन पर लगेगी ड्यूटी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार फॉर्मूला तैयार कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी के लिए गैप स्टडी कर योजना बनाएगी। दूर दराज के क्षेत्रों स्वास्थ्य केंद्रों में समीपवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य चिकित्सालयों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए सेवा आयु 65 वर्ष करने पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी एक चुनौती बनी हुई है। प्रदेश में डॉक्टरों के 500 से अधिक पद खाली है। सबसे ज्यादा गंभीर समस्या पहाड़ों में है, जहां डॉक्टरों के न होने के कारण मरीजों को इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। अब इस समस्या के लिए प्रदेश सरकार फॉर्मूला तैयार कर रही है। प्रदेश में अब सड़कों के किनारे की भूमि सीमेंट करने पर लगेगी रोक, पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश में सड़कों के किनारे की भूमि सीमेंट करने पर रोक लगेगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास और आवास विभाग के अलावा अन्य विभागों को इस संबंध में व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजना है कि सड़कों के किनारे कच्ची भूमि पर पौधे रोपे जाए ताकि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिल सके। पिछले काफी समय से लोनीवी
घाटी से लेकर नगरों और कस्बों तक सड़कों के किनारों को सीमेंट किया जा रहा है। देहरादून का राजपुर रोड इसकी बानगी है। इस मार्ग के दोनों छोर पक्के कर दिए गए हैं। यही हालत कई अन्य शहरों और कस्बों की सड़कों की है। बिजली कटौती से व्यापार चौपट, गुस्से में व्यापारी ईई को घेरा, अधिकारियों के घरों के आगे प्रदर्शन की दी चेतावनी। हल्द्वानी में लगातार हो रही बिजली कटौती से व्यापारियों का सब्र शुक्रवार को जवाब देगा। गुस्साए व्यापारियों ने ऊर्जा निगम दफ्तर जाकर अधिशासी अभियंता का घेराव किया। व्यापारियों ने कहा कि रोज रोज बिजली कटौती से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। दिन रात बिजली की कटौती से आम जनता भी परेशान है। व्यापारियों ने व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं होने पर कार्यालय में तालाबंदी करने और अधिकारियों के घरों के आगे प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जिलाध्यक्ष नैनीताल विपिन गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने अभियंता कक्ष में उनका घेराव किया और कहा कि शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती से व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जितनी बिजली दिन भर में आती थी उससे ज्यादा अब कटौती हो रही है। आम लोग भी बिजली कटौती से परेशान हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, उत्तराखंड में अब हवाई सफर से पहले पता चलेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में पल पल बदलते मौसम के बीच हवाई सेवा का संचालन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में चारधाम के लिए हेली सेवा से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। तीर्थयात्रियों को अब हवाई सफर करने से पहले मौसम का मिजाज पता चल सकेगा। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र और उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच करार होने वाला है। करार के तहत केंद्र की ओर से चारधाम यात्रा के उन स्थलों पर उपकरण लगाए जाएंगे जहां से हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है। मॉनसून के साथ ही आपदा से बचाव की तैयारियां भी तेज, अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां होगी रद्द। मॉनसून सीजन शुरू होने के साथ ही आपदा से बचाव की तैयारियां भी तेज हो गई है। मुख्य सचिव ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर आपदा से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में अपरिहार्य कारणों को छोड़कर किसी को अवकाश नहीं मिलेगा। सभी जिलाधिकारियों को भी आपदा पूर्व उपचार कार्य पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशानुसार मुख्य सचिव राधा रुद्री ने आपदा पूर्व तैयारियों के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों से बात की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि हर साल सामने आने वाली बाढ़ या भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए पूर्व से तैयारी की जाए। जिन क्षेत्रों में आमतौर पर बाढ़ आती है वहां भी पहले से उपचार कर लिए जाए। टनकपुर चंपावत एनएच पर पिकअप वाहन की खाई में गिरने से चालक की मौत, एक घायल। टनकपुर चंपावत एनएच पर पिकअप वाहन की गहरी खाई में गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार की सुबह टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमोड़ी और बेलखेत के बीच स्थित भनार खोला के पास सुबह 5:30 बजे पिकअप वाहन संख्या UK 06 CD 9253 दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चालक दानिश 24 वर्षीय, पुत्र मोहम्मद नवीस अहमद निवासी न्यूरा जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप वाहन स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन मुर्गिया लेकर नानक माता से लोहाघाट जा रहा था। पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान योजना में अनियमितता जांच हेतु कमेटी गठित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में स्थित जिला अस्पताल में अटल आयुष्मान योजना के तहत उपचार में कथित अनियमितता की जांच एक कमेटी करेगी। जांच कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जिलाधिकारी नवनीत पांडे की ओर से अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और लोहाघाट के उप कोषाधिकारी को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। कमेटी चंपावत जिला अस्पताल में मरीजों से आयुष्मान कार्ड के तहत होने वाले उपचार के लिए कथित धन वसूली की जांच करेगी। आरोप है कि अस्पताल कर्मियों की ओर से मरीजों से आयुष्मान कार्ड से होने वाले इलाज के बदले में धन की उगाही की जा रही है। यह भी आरोप है कि कुछ लोगों ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को की है। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले अस्पताल कर्मियों के बीच इस मुद्दे पर आपसी विवाद उत्पन्न हो गया था तथा विवाद इतना बढ़ गया था कि प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।